सुनाते हैं आपको। उससे भी हमारा नियंत्रण होगा। सर 9 महीना सफर 277 दिन और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है आज, लेकिन अगले आने वाले समय में बड़ी चुनौती है 2 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन मिलनी। उसको लेकर राजस्थान कितना तैयार है और क्या लक्ष्य रखा है उसको लेकर? देखिए, वो जो टारगेटेड ग्रुप है 17 साल तक के बच्चों का, वो करीब 1 करोड़ 10 लाख के करीब जो फिगर मेरे पास आया, 1 करोड़ 10 लाख के करीब बेनिफिशियरी है वो, और 5 करोड़ 14 लाख की पहले मैंने आपको बताया। उसकी भी पूरी तैयारी, क्योंकि स्टोरेज सेंटर हमारे पास डिविजनल हेडक्वार्टर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, और हमारे कोल्ड चेन पॉइंट पहले से तैयार हैं। मैन पावर हमारा ट्रेंड है, वैक्सीनेशन साइट्स हमारी तैयार है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बार वैक्सीन आ जाए उसके बाद वो भी तेज गति से, राजस्थान पहले भी वैक्सीनेशन में हम अव्वल रहे हैं। हमारे मित्रों ने खूब आलोचना करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की कि हमने वैक्सीन के डोज बर्बाद कर दिए, लेकिन जब भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया तब लोगों को समझ में आया कि राजस्थान तो उन राज्यों में से है जितनी डोज हमको मिली उससे ज़्यादा डोज हमने लगाई है, कई वाइल में ज़्यादा भी आती है। तो जिस ढंग से राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम हुआ है, अग्रणी 5-6 राज्यों में राजस्थान का नाम है, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि वैक्सीनेशन टाइम बाउंड हो, तेज गति से हो, और हम टारगेटेड ग्रुप को कवर कर ले फर्स्ट और सेकंड डोज के रूप में। सर, जब बात आती है बच्चों की तो परिवार की मुखियाओं में जो एजुकेशन रहती है, तो बच्चों की वैक्सीनेशन में जागरूकता, क्योंकि 2 डोज लगनी बच्चों को और छोटे बच्चों को लगनी वैक्सीनेशन। देखिए, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वैक्सीनेशन तो अलग अलग चीज़ों के लिए पहले से ही चलता है। बच्चे के जन्म से लेके ही अलग अलग तरह के वैक्सीन लगते हैं उनको। तो जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है कोविड के अलावा, वो भी तो काम हम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस की बात है, जागरूकता की बात है। जहाँ तक आईसी एक्टिविटीज चलेगी, वैसे जिस ढंग से एजिटेशन था इसमें भी, जब ये वैक्सीन आई थी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, तब भी लोगों की भ्रांतियां थी। समय के साथ उन भ्रांतियों को दूर किया गया। हमने जो प्रचार प्रसार किया, होर्डिंग लगाए, अखबारों में विज्ञापन दिए, रेडियो जिंगल्स के माध्यम से प्रचार, कुल मिला के लोगों को लगे कि भाई हमारे बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे हम ये वैक्सीन लगा के। पहले वैक्सीन तो आने दीजिए, जो भी भ्रांतियां होंगी उनको दूर करेंगे, और राजस्थान में उसमें भी हम सफलता हासिल करेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इनका लोकतंत्र में यकीन है क्या? कोई मर्यादा नाम की चीज होती है? ये सारी मर्यादाएं लांघ गए। क्या यही शिक्षा मिलती है बीजेपी के अंदर? भाषा का संयम तो जरूरी है। आप आलोचना कर सकते हैं, हम भी आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो सबके लिए लागू है। तो भारत सरकार में जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की धरती पे करता है, हमारे 8 करोड़ लोगों के निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति, मैं समझता हूँ ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ, और इसका खामियाजा इन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की धरती और राजस्थान के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हो, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो, और वो भी हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया के लिए। तो ये तो इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सर, गुजरात दौरे को लेकर आगे की क्या प्लानिंग इससे आप? ये तो अब कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब मैं आज भी जाऊंगा। हमारे जो प्रमुख नेता हैं गुजरात प्रदेश के पार्टी के, कल राहुल गांधी जी उनसे मिलेंगे एक से। करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है वहाँ, और उसके बाद में गुजरात के अंदर नई लीडरशिप आएगी, क्योंकि वहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे रखा है, हमारा नेता प्रतिपक्ष ने इस्तीफा दे रखा है। तो उसके बाद क्या फैसला पार्टी हाईकमान लेता है, उसके बाद हमें कार्यकारिणी का गठन है, जिलों में अगर कहीं परिवर्तन की ज़रूरत है, ब्लॉक लेवल तक संगठन को मजबूत करना है, उसके बाद बूथ लेवल तक जाना है। चुनौती तो है, पहले संगठन को मजबूत करेंगे, उसके बाद जो 25 साल में विफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको रेखांकित करेंगे
और उन विफलताओं को लेके कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी गुजरात के अंदर और हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि 25 साल का टाइम कम नहीं टाइम होता है। आज भी अगर बेरोजगारी है वहां बढ़ रही है, आज भी महंगाई बढ़ रही है, आज भी शिक्षा का स्तर जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब हैं उनको नहीं मिल रहा ढंग का, या चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है। जो बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत है गरीब को और मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ती है, उन पे अगर काम नहीं हुआ है तो इसको तो फोकस करेंगे हम। अब यार क्या हुआ? एक लेट हो गया सर। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को आप सुन रहे थे। कोरोना के बारे में भी उन्होंने बात की है और इस बात की जानकारी भी दी उन्होंने, और इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि राजस्थान वैक्सीनेशन में सबसे आगे है, सभी राज्यों में राजस्थान सबसे आगे है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए रघु शर्मा नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर